सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं सारे बच्चे? आ जाओ फटाफट से बेटा, आ जाओ आ जाओ। खुश हो बेटा? पढ़ाई कर रहे हो? हेलो विकास, मोहित, प्रियम। प्रियम या प्रियाम? चलो भाई, मैं जानता हूं आकाश बेटा स्टेनो का एग्जाम कब है। बस आप ये बताओ, आप क्या कर रहे हो तैयारी के लिए? आप कुछ तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या टाइम पास कर रहे हो कमेंट कर करके क्लास में बेटे? चलिए भाई, पहले तीन प्रश्न आपके सामने। पहले तीन प्रश्न आप सभी के सामने बेटा। थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चलेंगे बेटा, अच्छे अच्छे सवाल हैं आज के पेपर में। पहले आप लोगों को दिया गया है क्या चीज बेटा? पहले आप लोगों को दिया गया है पैराजंबल, ठीक है? विजिबल है? क्वेश्चन विजिबल है? सबसे पहले हम उठा रहे हैं सिनोनिम का सवाल। प्लंज का मतलब होता है क्या? डूबना। इसका सिनोनिम अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है इमर्स, किसी चीज में डूब जाना। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है टू एंटर इलीगली। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है टू एंटर इलीगली, ठीक है जी। रश का मतलब आप जल्दबाजी करना कहते हैं। फ्लाई का मतलब उड़ना, तो डाइव ही इसका सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बेटा। द कमांडर ऑनरेबल एम्परर ऑल द ट्रूप्स हैव लाइंड अप फॉर द बैटल एंड आर अवेटिंग योर ऑर्डर्स। एम्परर चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है। तो वी विल मार्च एट डॉन। आपको इससे आगे कंटिन्यू बताना है कि क्या सही फिल किया जा सकता है, ठीक है ना। सारी फौज तैयार है, आदेश का इंतजार है, तो आगे बढ़ने का ही इंतजार है। किस चीज के लिए? ताकि हम आगे बढ़ सकें। यही इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है बेटा। यू शुड लर्न हाउ टू टॉक टू एम्परर। नहीं सर। वी विल बी प्लेइंग कार्ड्स। नहीं। वी आर रेडी फॉर द पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? आर रिलीजियस ट्रेवल, धर्म यात्रा। तो बेटा एक कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस की क्या बात है? अगर सारी की सारी मतलब फौज तैयार है तो आक्रमण करने की बात होगी, आगे बढ़ेंगे। पैरानंबल के क्वेश्चन पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे मेरे प्यारे भक्तों, ठीक है? बनाते चलेंगे। भाई गला खराब है, साथ साथ थोड़ी थोड़ी चाय पीऊंगा, कोई नाराज ना होना। वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट टू स्कॉटलैंड, द चिल फिंगर ऑफ सस्पिशन पॉइंटेड टू एट ऑल ऑफ अस। ठीक है जी। आई फाउंड माई फ्लैश, भाई एक बार की बात है, स्कॉटलैंड में गया था। आई फाउंड माई फ्लैश क्रीप एज आई वॉकड डाउन इट्स सिनिस्टर कॉरिडोर, ठीक है। देर इन अ castle in the dark misty highlands, actually a modest hotel in the Edinburgh, and next morning he had been found with his throat slit. Slit का मतलब कटा हुआ, और क्या कटा हुआ? उसका सिर, मतलब गला उसका कटा हुआ। वी had dinner with Jock MacArthur only the previous night, ठीक है जी। पिछली रात हमने उसके साथ खाना खाया है, ठीक है जी। पिछली रात हमने उसके साथ क्या किया है? खाना खाया है। और अगले ही दिन उसका जो है वो गला कटा हुआ देखा, उसे मिला। तो भाई एस के बाद हमें आर चाहिए, एस के बाद आर यहां नहीं है। बाकी तीन ऑप्शंस में एस के बाद आर है, ठीक है। तो एक बात मुझे समझने की है भाई, देखो जब उसने उसको देखा, एस के बाद आर तो अपनी जगह सही हो गया है, ठीक है। आई फाउंड माई फ्लैश क्रीप एज आई वॉकड डाउन इट्स सिनिस्टर कॉरिडोर देर इन अ कासल इन माइटी हाईलैंड्स, एक्चुअली अ मोडेस्ट होटल इन एडिनबर्ग, ठीक है। तो जब वो वहां पर गया है तो स्टे कहां किया है? एडिनबर्ग के इस कासल वाले होटल में, क्योंकि शुरुआत हमें चाहिए, यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। शाबाश। लो मेरे भाइयों, आप सभी के सामने चार सवाल हैं, आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे, फटाफट से बनाते चलेंगे बेटा, आगे बढ़ते चलेंगे।
आओ बेटा। दीज थिंग्स आर वेरी हार्ड टू स्वेलो, ये बहुत मुश्किल चीजें हैं जिनको आप निगल नहीं सकते, यानी कि जिन चीजों को आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, बोलना, खाना नहीं सर, बिलीव नहीं किया जा सकता। द सिचुएशन कुड हार्डली हैव बीन ऑल्टर्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ पुलिस फोर्स, सर पैसिव से एक्टिव बनाना है तो कुड आपको एज इट इज चाहिए, कैन नहीं बनेगा भाई, कुड एज इट इज चाहिए, और उसके बाद क्या है हमें हार्डली भी लिखा हुआ चाहिएगा, हार्डली यहां है, ये गड़बड़ है, सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर है। फेल टू फंक्शन नॉर्मली, सर देखो मैंने आप लोगों को वोकैब वाली क्लासेस में भी बताया है, MAL का मतलब होता है बैड, बताया भाई ठीक है जी। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है बाबू, किसी चीज को बदल देना, टू चेंज। मेल ट्रीट का मतलब बैड बिहेव, टू ट्रीट बैड, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, टू ट्रीट बैडली, जब हम किसी के साथ, टू ट्रीट बैडली, ठीक है ना जी, और ये हो गया टू चेंज। मेल फंक्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई फंक्शन फेल हो गया है, यानी कि फंक्शन क्या हो गया है एक्चुअल में, बैड हो गया है, बुरा हो गया है, ठीक है भाई, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ओके जी, आगे बढ़े बेटा। मैंगल का मर्द पूछ रहे हो, मैंगल तो अपने आप में कपड़े सुखाने की चीज होती है, मैंगल इज समथिंग दैट इज कपड़ा सुखाने की कोई चीज, ठीक है, या फिर इसका एक और अर्थ होता है टू हर्ट, वर्ब की तरह से अगर हम इसे पढ़ें तो किसी को नुकसान पहुंचाना। फ्यूड का अर्थ होता है कलेश, जो परिवार में होता है, कहा सुनी कलेश। आपको एंटोनिम ढूंढना है तो हार्मनी इसका एंटोनिम है बेटा, हार्मनी का मतलब होता है प्यार प्रेम, ठीक है ना जी। ग्रोस का मतलब होता है टोटल, पेरिल का मतलब होता है डेंजर खतरा, वाइगोर का मतलब होता है हीरोइज्म बहादुरी, ठीक है, चले बेटा आगे। क्वेश्चन 8 और 9 दोनों का आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। इस लिखे हुए सवाल में अगर कोई एरर है वो बताना है। क्वेश्चन 9 के अंदर आपको बताना है कि लिखे हुए अंडरलाइंड पार्ट को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या उसका आपको ऑप्शन बताता है जो इसको सब्स्टिट्यूट करे। सेलिंग, परचेसिंग और यूजिंग एन इलीगली कॉपीड, गैर कानूनी तौर से किसी चीज की अगर नकल की जाए उसको खरीदना और बेचना एक कानूनी अपराध है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, जो अब यूज नहीं होता उसे ऑब्सोलीट कहा जाता है, यानी कि आउटडेटेड। आउटलॉर्ड यानी कि कानून से परे चले जाना। पायरेटेड ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रूक्ड का मतलब होता है हैंडीकैप्ड। इसमें हमें एरर देखना है मेरे भाइयों, इसलिए के सेंटेंस में एरर कहां है, ध्यान से देखते हैं। थ्रू आउट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट होकर पूरे के पूरे करियर में आई कवर्ड मैनी इंपोर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स विच अलाउ मी टू शेयर इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट विद माई रीडर्स। सर यहां विच किसके लिए यूज हुआ है, आप कहोगे इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल से जो बात की उन्होंने ही मुझे अलाउ किया, तो भाई यहां विच ना कहकर क्या कहना होगा, हु अलाउ मी, ठीक है। तो कौन सी जगह गड़बड़ है बेटा फाइन, बढ़िया सवाल था। रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन अधिकतर मिल जाता है आपकी परीक्षाओं में, अच्छे से पढ़कर तैयार करके ही जाएं, ठीक है बच्चे। चलिए 3 प्रश्न है, चौथे के 2 ऑप्शंस नहीं है, वो दिखा देंगे, पहले आप करके दिखाएं इनको। आओ बेटा,
पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, आपको बताना है सोए हुए कुत्तों को पड़े रहने दो, सोते रहने दो। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी तरीके का कोई झगड़ा फसाद ना हो। लीव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो है उसको एज इट इज छोड़ दो। सार्जेंट की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट होगी भाई साहब? सार्जेंट की स्पेलिंग ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है सर, ये भी स्पेलिंग अपने आप में गलत है। करेक्ट आंसर है SERGEANT। कमेंट्स में लिखकर देख लेंगे बेटा। सार्जेंट एक पोस्ट होती है बेसिकली, ठीक है। बैक इनटू बार्बरिज्म, बार्बरिज्म का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। बार्बरिज्म का मतलब होता है असभ्य, यानी कि जो सभ्य नहीं है, जो सामाजिक नहीं है। अब वापस अगर असभ्य हालातों में आप जाने की बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है जी, इंप्रूवमेंट। अच्छा, इंप्रूवमेंट हमसे पूछा हुआ, ओ माय गॉड, यहां पर गड़बड़ यहां से हो गई। चलो पढ़ते हैं। विद ऑल देयर लिटिल कंफर्ट्स डिस्ट्रॉयड, जो उनके छोटे छोटे कंफर्ट्स थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। द सर्वाइवर्स वर थ्रोन स्टिल फार्दर, देखो बेटा दो शब्द लिखे हैं। फार्दर की अगर हम बात करते हैं तो फार्दर हमें डिस्टेंस की बात करता है, और अगर हम फर्दर की बात करते हैं तो फर्दर हम हमेशा बोलने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट, यानी कि जो क्रम में आगे आए। ठीक है बेटा, और फर्दर हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज किया जाता है। तो भाई ये क्या लिखा है, फार्दर, डिस्टेंस में जाने की बात नहीं है, इसीलिए फर्दर की बात हम करना चाहते हैं। स्टिल फर्दर बैक इनटू, किसमें, बार्बरिज्म में। तो बी वाले को ही हम यहां ठीक करेंगे, फार्दर नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 13 पर आ जाओ मेरे बच्चों। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव आ, क्या है अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का? ब्लैंक इंपैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट, अच्छा खासा इस पर प्रभाव है। किस पर प्रभाव है भाई? ब्रेन डेवलपमेंट पर, अफेक्टिंग लर्निंग, हेल्थ, बिहेवियर एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। ठीक है ना जी, तो अच्छा खासा प्रभाव है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। इंपैक्ट एक नाउन है, इसी के लिए ए का यूज हुआ है, तो यानी कि इससे पहले एडजेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिक नहीं होगा, बेसिक इंपैक्ट थोड़ी होगा, बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। बचपन आपने जैसे जिया वैसे ही आपकी जिंदगी की आगे की सोच निर्धारित होती है। परफेक्ट का मतलब पूरा नहीं होता, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपके हालात, आपके दोस्त, आपका समाज भी आपकी सोच पर प्रभाव डालता है। तो परफेक्ट बचपन का ही नहीं है भाई। सुपरफिशियल का मतलब नकली हुआ, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, गहरा प्रभाव बचपन में ही पड़ता है। ठीक है, इट इज कॉमनली बिलीव्ड, सामान्यतः विश्वास किया जाता है, दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्या एरर है इसमें, बताओ जरा, इसमें क्या एरर है? आप कहोगे सर ऑफ के बाद ये जो द लगाया हुआ है इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जनरल सेंस में यूज किया है, द लगाने की जरूरत इसमें नहीं है भाई। आपको इसमें स्पेलिंग के रिलेटेड एरर देखने हैं बेटा, स्पेलिंग कौन सी जगह पर गलत हो सकती है। वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट डंपिंग और गार्बेज इन देम। ठीक है ना, हमें बचाना है, कंट्रीब्यूट करना, अपना मतलब एक काम, मतलब अपना रोल निभाना है। कंट्रीब्यूट का यहां पर मतलब है, यहां पर हमें अपना रोल निभाना है। किस चीज के लिए अपना रोल निभाना है? हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, मतलब जो पानी में रहने वाले जीव हैं, उनको भी प्रिजर्व करना है। तो बेटा कंट्रीब्यूट की स्पेलिंग यहां ठीक है, यहां ठीक है, यहां गलत है, ये भी ठीक है। ठीक है भाई, एक तो ये गलत हो गया। प्रिजर्वेशन की स्पेलिंग यहां गलत है, यहां भी गलत है, सब यहां भी गलत है, ये प्रिजर्वेशन की स्पेलिंग करेक्ट है। तो सारे ऑप्शन कट के एक ही बच गया, खत्म बात। A piece of living tissue or plant that is transplanted surgically, किसी भी एक टुकड़े को जिसको ट्रांसप्लांट करके लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेफ्ट। ग्रेटिस का मतलब होता है ऑनररी पोस्ट, यानी कि एक ऐसी पोस्ट जो सम्मानित रूप में किसी को दी जाती है, तनख्वाह वनखा कुछ नहीं है। ग्रेशियस किसे कहते हैं? ग्रेशियस कहते हैं काइंड, दयालु को। गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? अच्छा खाना खाने के लिए, गुड ईटिंग हैबिट। अच्छा खाना खाना, खाने की भी लोगों को अकल होती है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, रात के समय दही
खाने के लिए मना किया करते थे, याद है? गवर्नमेंट थे, ठीक है, अच्छा खाने की उनको आदत थी। कैरनल अगला शब्द लिखा है भाई, इसका एंटोनिम आप मुझे बताएं। कैरनल, कैरनल का मतलब होता है फिजिकल, शरीर से संबंधित। एंटोनिम बताना है। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम रिलेटेड, जो समय से संबंधित हो। मटेरियल, सर देखो ये तो इसका सिनोनिम है, ठीक है। सोमैटिक, सर स्पिरिचुअल ही इसका एंटोनिम होगा, जो आत्मिक है, जो क्या है दोस्त, आत्मिक है, ठीक है भाई। अब सोमैटिक का अर्थ क्या होता है भाई? सोमैटिक का अर्थ भी फिजिकल ही होता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 18 और 19 पर काम करते हैं, बनाओ बेटा फटाफट से। 18 and 19, please mark your answers. बनाओ बेटा बनाओ। हाँ, सोमैटिक सिनोनिम है बेटा। द गर्ल वॉज मैनेक्लेड एंड लॉक्ड इन द रूम, बंद कर दिया गया है। आपको सिनोनिम बताना है बेटा, किसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, इसका सिनोनिम क्या होता है, मीनिंग भी लिख लीजिएगा। हैंड कफ्ड, बेड़िया से बांध दिया। आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू गो, पैसिव वॉइस लिखा है बच्चे, एक्टिव के साथ विल या शैल लगा हुआ, फर्स्ट होम लेकर आएगा, यही एक्टिव वॉइस हुआ। कैरनल का मतलब हम बता चुके हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन 20 पर आ जाओ बेटा। पैराजंबल का सवाल है, DCAB, DCAB पैराजंबल का सवाल है मेरे भाइयों, बनाओ जरा। बनाओ बेटा। बेटा गला खराब है, इसलिए थोड़ी दवा लेने के चक्कर में चाय पी रहा था, माफ करना। बनाओ बेटा, मैं बताऊं आंसर, आ जाओ तो दिमाग लगाते हैं। आवर फर्स्ट इंप्रेशन वॉज दैट, हमारा पहला इंप्रेशन था, बोथ सीम्ड अ बिट डिप्रेस्ड। ये बोथ किसके लिए यूज हुआ है, प्रोनाउन है, इसलिए पता नहीं, ए की शुरुआत नहीं होगी, ए वाला ऑप्शन हटा दिया। इट वॉज मच लेटर दैट दे बिकेम, दे किसके लिए यूज हुआ है, नहीं पता, यानी कि बी वाला ऑप्शन भी डिस्कशन से बाहर, ठीक है। द मेहराज वर न्यू कमर्स टू द नेबरहुड, माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम, देम किसके लिए यूज हुआ है, मेहराज के लिए, यानी कि सी की शुरुआत है, यही करेक्ट आंसर बन गया। खत्म, खत्म। लल्लू सा सवाल था बेटा, है ना भाई। चलिए भाई आंसर बनाना शुरू करते हैं बेटा, आ जाओ। मॉडर्न फुटबॉल ब्लैंक इन ब्रिटेन इन 19th century, since before medieval times folk football games had been played in towns and villages according to local customs with a blank of rules, ठीक है। तो भाई अगर हम कहें
मॉडर्न फुटबॉल जो है, जो ब्रिटेन में खेला जाता है 19वीं शताब्दी में, उसकी क्या हुई, शुरुआत हुई, ओरिजिनेटेड। ओरिजिनेटेड का मतलब मुख्यतः कहां से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, ओरिजिनेटेड। और उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो फोक फुटबॉल, यानी कि आम गांव देहात के लोग अपने हिसाब से खेलते थे और उनका खेलना अपने लोकल कस्टम्स विद अ ब्लैंक ऑफ रूल्स, ऑप्टिमम, मिनिमम, वेरिएंस या मैक्सिमम। सर वेरिएंस, अब ध्यान से समझो वेरिएंस क्यों आया मेरे बच्चों, ये प्रेपोजिशन है, ये इसके बाद लिखा नाउन। प्रेपोजिशन से जो पहले हमें चाहिए होगा, क्या चाहिएगा, है नाउन चाहिएगा। प्रेपोजिशन से पहले हमें क्या चाहिएगा, वेरिएंस। लेकिन यहां वेरिएंस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वेरिएंस का मतलब अलग अलग। सर अगर गांव देहात में हम खेल खेलने का काम करते हैं तो मिनिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट। बेस्ट रूल्स शुरुआत में गांव देहात में फुटबॉल खेलने वाले कैसे बना सकते हैं। याद है आप गली क्रिकेट खेलते थे, जब आप गली क्रिकेट खेलते थे तो क्या आप रूल वगैरह फॉलो करते थे, उस दीवार पे लग गया चौका, उस दीवार पे लग गया छक्का, यहां गिर गई तो तू उठा के लाएगा, किसी की छत पे जाएगी, ये अपने नियम होते थे, मिनिमम नियम होते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंप्लीमेंटेशन, शहरीकरण। जैसे ही शहरीकरण आया क्या हुआ, नियम बदल गए, फुटबॉल को लेकर लोगों का क्रेज बदल गया, विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लेजर टाइम एंड स्पेस अवेलेबल इन द वर्किंग क्लास, कंबाइंड विद अ हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोहिबिशंस अगेंस्ट पर्टिकुलरली ब्लैंक एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स ऑफ फोक फुटबॉल टू अंडरमाइन द गेम्स स्टेटस फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी ऑनवर्ड। क्या हुआ, जैसे ही औद्योगिकरण आया और शहरीकरण आया, लोगों के पास जो खाली फुर्सत का समय था, लेजर टाइम था, जो खाली जगह उनके पास थी, वो सब खत्म होती चली गई। कंबाइंड विद द हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोहिबिशंस, और कानूनी तौर पर हर चीज पर क्या होते चले गए, कानूनी तौर पर हर एक चीज पर क्या हो गए, ओब्लिगेशंस लगते चले गए कि आप इस जगह खेल नहीं सकते, इस जगह नहीं जा सकते। पर्टिकुलरली कहां, ट्रेसेस, काम या अंडर करंट्स या वॉयलेंट, ठीक है ना, जो फॉर्म है। देखो एंड एक कंजंक्शन है, आज सुबह वो कैब की क्लास हुई थी यूट्यूब पे, उसपे भी बताया था बच्चे, एंड एक ऐसा कंजंक्शन है अपने से पहले और अपने से बाद। यहां नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव का बैलेंस हमें नेगेटिव से चाहिए, तो ट्रेसेस नहीं, ट्रेसेस का मतलब होता है छाप, काम का मतलब शांत, अंडर करंट का मतलब जो नीचे नीचे काम करे, वॉयलेंट। नेगेटिव के साथ नेगेटिव वाला पैरेलल काम करेगा, ठीक है बेटा। आगे पढ़ते हैं, वॉयलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स ऑफ फोक फुटबॉल टू अंडरमाइन the game status from early 19th century onward. However, football was taken up as a winter game between resident houses at public independent schools, ठीक है ना, सच एज विंचेस्टर, चार्टर हाउस और एटॉन। मतलब अधिकतर जो पब्लिक प्लेसेस थे या पब्लिक स्कूल्स थे, विंटर जब ब्रेक होता था, ठीक है ना, जब विंटर ब्रेक होता था तब लोग उन स्कूल के ग्राउंड्स वगैरह में फुटबॉल खेलने चले जाते थे, ठीक है ना, अपने नियमों के साथ खेलते थे, ठीक है ना। ईच स्कूल हैड इट्स ओन रूल्स, सम अलाउड लिमिटेड हैंडलिंग ऑफ बॉल एंड अदर्स डिड नॉट। The blank in rules made it difficult for public school boys entering university to continue playing except with former schoolmates, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, द ग्राउज, ग्रंट, कंट्रोल या वेरिएंस। तो अब यहां पर कहना वेरिएंस है, क्यों वेरिएंस है, क्योंकि लोग अपने अपने नियम अपने अपने हिसाब से बनाते थे, तो लगभग हर एक के नियम अपने अपने हिसाब से चलते हैं। उसी की वजह से क्या हो जाता था, उसी की वजह से अधिकतर लोग फुटबॉल को अपने आगे स्कूल कॉलेज में नहीं खेल पाते थे, ठीक है भाई। वेरिएंस का मतलब, वेरी बना किससे है बच्चों, वेरी शब्द से बना है, और वेरी का मतलब होता है टू चेंज, परिवर्तित हो जाना, ये वर्ब है। वेरिएंस अपने आप में नाउन है, ठीक है भाई। ओके गाइस, सो दिस इज द आंसर की टू दीज क्वेश्चंस। ये आंसर की है बेटा, और इसकी एक्सप्लेनेशन हमारी पीडीएफ में पूरी दी गई है, जो आपको जरूरी है, ठीक है बेटा। अच्छा भाई, एक आपके लिए खास बात है मेरे बच्चों, कल फ्राइडे का दिन है, कल फ्राइडे का दिन है तो कल आपकी क्लास का समय परिवर्तित हो सकता है, ठीक है ना। कल आपकी क्लास का समय परिवर्तित हो सकता है, और मैं आपकी क्लास कल इवनिंग में लूंगा, ठीक है ना जी। सुबह नहीं तो हो सकता है इवनिंग में ही आपकी मैं क्लास लूं, 6 बजे हो सकता है, 7 बजे हो सकता है, कि कल मेरे को थोड़ा सा आपके टाइम पर थोड़ा सा काम है, तो आपकी क्लास का डिले हो सकता है कल की क्लास,
तो उसके लिए आप प्लीज थोड़ा सा अपना माइंडसेट रखें, ठीक है बेटा। सो आज का टेस्ट हमने थोड़ा जल्दी निपटाया है क्योंकि मैं दवा लूंगा, रेस्ट करूंगा, ठीक है, फिर मैं अगली क्लास लूंगा। तो आज के लिए आप पहले इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच लेडीज एंड लेडास, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।